अवध के जानिसारों, गौसे ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के दीवानों, हुजूर ताजुल शरिया के फिदाइयों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ करने से पहले हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े बाबुलंदा आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े बाबुलंदा आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिक्म सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उसका तर्जुमा करने से पहले हम तमामी हजरात को ये मालूम होना चाहिए कि हम किस जगह पर आए हैं और क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं। और मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मैं उस मौजू की तरफ जाता हूँ। रब तबारक व तआला फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमें जानना चाहिए कि रब्बुल इज्जत ने किस इंसान के अंदर अपने ईमान को बैठा दिया है। हमें ये जानना चाहिए कौन ऐसा मोतबर इंसान है जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान का थप्पा लगा दिया है। वो कैसा मोतबर इंसान है, कौन वो रब तबारक व बंदा है जिसके ईमान का मोहर बना दिया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए इसको वजाहत करने से पहले, जो अल्लाह उसका रसूल का दुश्मन होता है वो ईमान वाला कभी उससे मोहब्बत नहीं करता। जो नबी का गद्दार होता है वो ईमान वाला उससे मोहब्बत नहीं करता है। जो नबी का गद्दार होता है वो ईमान वाला उससे मोहब्बत नहीं करता है। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो चाहे अपने खानदान का लोग हो, क्योंकि जो नबी का गद्दार होता है चाहे अपने खानदान का हो या किसी भी खानदान का हो या किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, जो नबी का गद्दार होता है, जो नबी का वफादार होता है, वो वफादार गद्दार से मोहब्बत नहीं कर सकता। यही है ईमान का, ये ईमान की वजाहत है। जो नबी का वफादार होता है उसके लिए रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान अपने नबी की वफादारी से वो अजीम ताकत बन गए हैं कि दुनिया इस्लाम में, दुनिया आलम में इस्लाम का सिक्का बैठ गया, परचम इस्लाम बुलंद हो गया, बातिल लरज़ कर रह गया, ईवाने कुफ्र ज़लज़ला में फंस कर रह गया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब अंग्रेज कौम ने सच्चे मुसलमान की जिंदगी का बखौर मुताला करना शुरू कर दिया, आखिरकार ये मुसलमान के अंदर वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये लोग इतनी ताकतवर नजर आते हैं, जिसके उसकी ताकत के सामने मादी ताकतें मलफूज हो चुकी है। आखिरकार मुसलमान के पास वो कौन सी ताकतवर है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं। जब अंग्रेज कौम ने सच्चे मुसलमान का जिंदगी मुताला करना शुरू कर दिया, जब इंडिया का सर्वे करने लगा, पाकिस्तान का सर्वे करने लगा, इंडोनेशिया का सर्वे करने लगा, मुल्क हिंद का सर्वे करने लगा, मुल्क अरब का सर्वे करने लगा, बांग्लादेश का सर्वे करने लगा, मुख्तसर कह लिया जाए कि अंग्रेज कौम ने पूरी दुनिया के सर्वे करने के बाद उसे पता चला कि मुसलमान के पीछे किसी पार्टी का ताकत नहीं है, मुसलमान के पीछे किसी सरकारी का ताकत नहीं है, बल्कि मुसलमान के जिस्म में, मुसलमान के रूह में, मुसलमान के जिस्म में, मुसलमान के खून में अल्लाह उसके रसूल का इश्क दौड़ रहा है। इसीलिए लोग इतने ताकतवर नजर आते हैं, इसीलिए ये लोग अपने नबी के नाम पर मट मिटने को हयाते जाओ दानी समझते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे
तकबीर, नाराए रिसालत। मिल्लत इस्लामिया, अंग्रेज कौम ने मुसलमान को झुकाने की कोशिश की है, लेकिन याद रखे मुसलमान झुक सकता है लेकिन सर को नहीं कटा सकता है। मुसलमान अपने सर को झुका सकता है, मुसलमान अपने सर को कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता है। लेकिन मुसलमान को झुकाने के लिए अंग्रेज कौम ने दो गिरोह तैयार किए। एक गिरोह का नाम है मादरे बिदरजात मॉडर्न लोगों का गिरोह है, जो सुन्नी मुसलमानों को भटकाने की कोशिश की है, तरक्की का लालच दे करके मुसलमानों को कबीले और कॉलेज तक पहुंचाया है। मुसलमानों को मस्जिद और मदरसे से खींच करके कॉलेज की तरफ आरास्ता किया है। नाते नबी सुनने सुनाने वाली कौम को गाना बजने और सुनने सुनाने की तरकीब की है। मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, आज हर नौजवान गाना का शिकार नजर आ रहा है और हमारे माँ और बहनों रील्स में मुब्तला है। आज हमारी माँ बहनों अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। आज हमारी माँ बहनों बुराइयों को अड्डे को आबाद कर रही है। आज हमारे घर की बेटी दुनिया की रंगों में रंगीन हो चुकी है। आज हमारे कौम के नौजवान दीन को छोड़ करके अंग्रेज के तरीकों को अपनाया हुआ है। आज हमारे कौम के नौजवान ऐसे हैं कि नात शरीफ दूर की बात है, कुरान पढ़ने का भी तरीका नहीं मालूम है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है कि नमाज किस तरह पढ़ा जाता है, वज़ू किस तरह किया जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये हाल है हमारे कौम मिल्लत के नौजवानों। ए मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, तुम मुसलमान हो, तुम कब होश में आओगे, तुम कब संभलोगे? मेरे नबी ने फरमाया कि जो ईमान वाला होता है उसे नमाज भी आना चाहिए, उन्हें कुरान भी आना चाहिए, उन्हें सुन्नत मुस्तफा पे अमल करना भी आना चाहिए। लेकिन आज हम जलसों में जाते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए। आज हम जलसों में चले जाते हैं तो उलमाए कराम की बात को नहीं सुनते हैं। हमारे नौजवान को देख लीजिए, हमारी माँ और बहनों को देख लीजिए, 100% में 80% हमारी जो माँ बहनें हैं वो खरीदारी में लगी हुई है, 20% जो है जो महफिल में बैठी हुई है और हमारे नौजवान चौराहे पर बैठकर गुच्छर्रे नजर आ रहे हैं। ये मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, बुराइयों के अड्डों को आबाद न करो। तुम ईमान वाले हो, नबी का वफादार हो, इसीलिए महफिल में आने की कोशिश कीजिए और इससे वहाँ पे यहाँ से कुछ सीख कर जाइए। जब यहाँ से आप कुछ सीख लेंगे, इस पर अमल कर लेंगे, क्या पता रब तबारक व तआला आपके इस अमल को कबूल कर लेगा और आखिरत में आपको कामयाबी दे देगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे परवरदिगार मुझे बोलने में और सामईन के सुनने में जिस तरह के लफ्ज़ क़स्दन मानने जानने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हो चुकी हूँ, मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।